तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे एयर मास क्या होता है और एयर मास हमारे ग्लोब में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एयर मास होता है। तो वन बाय वन सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं एयर मास का। तो एयर मास क्या होता है, एक लार्ज डोम होता है एयर का, और ये क्या होता है कि इसका जो हॉरिजेंटली एयर मास जो होता है उसका टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट सारा सेम होता है थ्रू आउट, बट वर्टिकली क्या होता है एयर मास में थोड़ा सा टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट में डिफरेंस होता है। तो क्या होता है देखते हैं। और एयर मास क्या होता है, सिमिलर टू अ बलून। तो आइए देखते हैं एयर मास को डायग्राम में समझते हैं। एयर मास क्या होता है कि एक एयर का वॉल्यूम होता है जो हजार हजार किलोमीटर तक फैला हुआ होता है, जिसका टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट सेम होता है थ्रू आउट। तो वो जो एयर होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, जो एयर का वॉल्यूम, उसी को कहते हैं एयर मास। तो एयर मास का क्या होता है कि ये हॉरिजेंटली क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर या मॉइस्चर कंटेंट सेम होता है, लेकिन अगर आप वर्टिकली इसको देखेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे जो है थोड़ा सा टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। तो वर्टिकली थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हॉरिजेंटली एयर मास क्या होता है, सेम होता है। तो एयर मास आपका ज़मीन से लेकर, अगर हमारे अर्थ का देखें तो ज़मीन से लेकर ट्रोपोस्फेयर तक होता है एक एयर मास। मतलब ज़मीन से लेकर जो ट्रोपोस्फेयर तक का जितना भी एरिया को में एयर का वॉल्यूम होता है वो सारा मिलाकर एक एयर मास होता है। ये एक बलून तरह होता है, बलून टाइप का बड़ा सा एरिया को कवर करता है। तो एयर मास का कैरेक्टर क्या है, तो किसी भी एरिया में अगर एयर मास का फॉर्म होगा तो वो एयर मास को अपना पर्टिकुलर कैरेक्टर लेने के लिए कम से कम सफिशेंट टाइम चाहिए, कुछ समय चाहिए, तब जाकर वो एयर मास वो एक पर्टिकुलर शेप या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट के अकॉर्डिंग वो एयर मास अपने आप में डेवलप होता है। और क्या होता है, एयर मास कहाँ पे रहता है, जहाँ पे टर्ब्यूलेंस कम हो, मतलब जहाँ पे ज़्यादा वेदर फेनोमेना में ज़्यादा फ्रिक्वेंट चेंज ना हो, उस एरिया में ये डेवलप होता है। और जहाँ पे लो रिलीफ हो, जहाँ पे अगर ट्रेन अगर जो है अर्थ का, ज़मीन का, अगर वो माउंटेनियस है और कहीं पे फिर प्लेन है, फिर कहीं पे मरी टाइम है, तो क्या होगा, एयर मास एक पर्टिकुलर एयर मास नहीं बन पाएगा। ठीक है। और एयर मास क्या होता है, एक एक्सटेंसिव फ्लैट एरिया में चाहिए होता है। तो ये था कैरेक्टर एयर मास का। एयर मास को हम लोग क्लासिफाई करते हैं तीन तरीके से, तीन बेसिस में। एक तो लैटिट्यूडनल बेसिस में हम लोग एयर मास को क्लासिफाई करते हैं, दूसरा है कि उसको लैंड में है या ओशन में है, इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, और थर्ड जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं, इसको वार्म है या कोल्ड एयर मास है, इस अकॉर्डिंगली। तो लैटिट्यूडनल बेसिस में लैटिट्यूड के हिसाब से जो हम लोग डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले अगर ट्रॉपिक रीजन में है तो ट्रॉपिकल एयर मास, इक्वेटर रीजन में तो इक्वेटोरियल एयर मास, पोलर रीजन में तो पोलर एयर मास, आर्कटिक में तो आर्कटिक एयर मास, अंटार्कटिक में तो अंटार्कटिक एयर मास। और अगर ये ज़मीन में है तो ज़मीन में जो भी एयर का जो मास बनता है, वॉल्यूम बनता है, वो एयर मास को हम लोग कहते हैं कंटिनेंटल एयर मास। उसके बाद से अगर ये ओशन में बनता है तो उसको बोलते हैं मैरीटाइम एयर मास। और अगर ये ठंडा रीजन में बनता है तो उसको कोल्ड एयर मास, और अगर गर्म रीजन में बनता है तो इसको वार्म एयर मास। तो ये है क्लासिफिकेशन। तो एयर मास क्या होता है कि दो अगर पर्टिकुलर एयर मास एक दूसरे से लड़ता है, अगर दो पर्टिकुलर एयर मास एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो ये जो बीच का जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं फ्रंट। तो एयर मास के फ्रंट से क्या होता है कि एयर मास चार तरह का फ्रंट बनाता है। ठीक है। तो फ्रंट क्या होता है, फ्रंट बाउंड्री बिटवीन टू एयर मास, दो एयर मास के बीच का जो बाउंड्री होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रंट। तो फ्रंट क्या कैसे अलग अलग कैरेक्टर का होता है, वो वेदर के हिसाब से शिफ्ट होता है उसका कैरेक्टर। तो चार तरह का फ्रंट बनता है एयर मास से। एक तो है कोल्ड फ्रंट, दूसरा है वार्म फ्रंट, तीसरा है स्टेशनरी फ्रंट, और चौथा है ऑक्लूडेड फ्रंट। तो ये चार फ्रंट है। आइए देखते हैं वन बाय वन चारों फ्रंट को। तो कोल्ड फ्रंट क्या होता है, कोल्ड फ्रंट क्या होता है कि इसमें जो ठंडा वाला जो होता है, कोल्ड वाला जो एयर मास होता है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और वो क्या करता है, पुश करता है वार्म फ्रंट को, वार्म वाला जो एयर मास होता है उसको। तो क्या होता है कि वार्म वाला जो एयर मास है ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाता है, और कोल्ड फ्रंट क्या होता है, यहाँ से नीचे से घुस जाता है। तो ये जो होता है यहाँ पे कोल्ड फ्रंट ज़्यादा एक्टिव होता है, और कोल्ड फ्रंट एक्टिव ज़्यादा होने के कारण ये जो स्लोप बनता है ये बनता है स्टीप स्लोप, ज़्यादा स्लैंट नहीं होता, स्टीप स्लोप बनता है। वो कैसे है ये दिखा रहे हैं, देखिए ये है कोल्ड फ्रंट और ये है वार्म फ्रंट। तो यहाँ क्या होता है कि कोल्ड फ्रंट ज़्यादा एक्टिव होता है और वार्म फ्रंट कम एक्टिव होता है। तो कोल्ड फ्रंट क्या करता है, पुश करता है, तो ये नीचे से कोल्ड फ्रंट यहाँ पे इंटर ले लेता है और वार्म फ्रंट ऊपर हो जाता है। और ये जो फ्रंट का जो बनता है ये बाउंड्री, ये स्टीप होता है बाउंड्री। तो आइए इसका कैरेक्टर थोड़ा सा देखते हैं। तो कोल्ड फ्रंट में क्या होता है, कोल्ड फ्रंट में क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है काफ़ी स्पीड में घटता है, ड्रॉप रैपिडली, और प्रेशर जो है स्पीड में बढ़ता है यहाँ कोल्ड फ्रंट में।
और क्लाउड क्या होता है, वर्टिकल बिल्डिंग। क्लाउड क्या होता है कि ऐसे ऐसे बिल्ड होता है, वर्टिकल बिल्डिंग। और प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि काफ़ी यहाँ पे रेनफॉल होता है। फ्रंट जहाँ पे बनता है, दो जो बाउंड्री जहाँ पे बनता है वार्म और कोल्ड एयर का, तो वहाँ पे क्या होता है कि रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है। और विंड क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और शिफ्टिंग, विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और शिफ्ट होता है। तो कोल्ड फ्रंट क्या होता है कि वार्म फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मूव करता है। तो ये इसका कैरेक्टर कोल्ड फ्रंट का। कोल्ड फ्रंट से क्या क्या हो सकता है समर में, कोल्ड फ्रंट से क्या क्या हो सकता है। देखिए, अगर कोल्ड फ्रंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है समर के टाइम में तो थंडर स्टॉर्म आ सकता है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हेल का बारिश हो सकता है, डेंजरस विंड का ब्लो हो सकता है, टोर्नेडो आ सकता है। तो ये सारा किससे हो सकता है, कोल्ड फ्रंट के कारण। तो आइए अब देखते हैं वार्म फ्रंट को। तो वार्म फ्रंट क्या होता है, वार्म फ्रंट में जो वार्म वाला एयर का जो मास होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और कोल्ड फ्रंट जो होता है वो उतना एक्टिव नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्रंट जो बनता है वो काफ़ी स्लैंटली बनता है। आइए देखते हैं। ये जो वार्म फ्रंट जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, और ये कोल्ड फ्रंट को एकदम पुश कर देता है एकदम नीचे की तरफ। तो वार्म फ्रंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव होता है कोल्ड फ्रंट से। और ये जो फ्रंट जो बनता है, बाउंड्री जो बनता है दोनों के बीच का फ्रंट, ये काफ़ी स्लैंट होता है। ये ऐसा स्टीप नहीं होता, स्टीप जैसा कोल्ड फ्रंट जैसा, ये होता है एकदम स्लैंट, क्योंकि यहाँ पे वार्म फ्रंट जो है काफ़ी एक्टिव होता है। तो वार्म फ्रंट का कुछ कैरेक्टर है उसको देख लेते हैं। तो वार्म फ्रंट का कैरेक्टर क्या है कि जो स्लो मूविंग वार्म फ्रंट होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो दिन भर क्या होगा, भीगा रहेगा। वार्म एयर चलने से पहले क्या होगा, दिन भर भीगा रहेगा, हल्का हल्का बारिश होता रहेगा दिन भर। कोल्ड फ्रंट में क्या होता है कि एक बार जहाँ पे बाउंड्री बनता है वहाँ पे एक बार बहुत तेज सा बारिश हो जाता है, लेकिन वार्म फ्रंट में क्या है कि बहुत बड़ा एरिया में धीरे धीरे छोटा छोटा सा बारिश होता रहता है। और क्या होता है कि सम टाइम वाटर वेपर इन वार्म फ्रंट कंडेंस टू प्रोड्यूस। तो क्या होता है कि वाटर वेपर क्या क्या चीज़ करता है, तो सबसे पहले तो रेन होता है, स्नो भी होता है, स्लीट, फ्रीजिंग रेन। तो ये सारा फ्रीजिंग रेन क्या हो गया, वही हेल, इस टाइप का जो रेन है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग रेन। तो रेन, स्नो, स्लीट, फ्रीजिंग रेन, ये सब वार्म फ्रंट के कारण होता है जहाँ पे वार्म फ्रंट बनता है। तो वार्म फ्रंट में क्या होता है कि वार्म फ्रंट जो है काफ़ी एक्टिव होता है और कोल्ड फ्रंट को क्या करता है, पुश करता है कोल्ड फ्रंट को। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेन और स्नो यहाँ पे होता है, क्योंकि ये फ्रंट वाला जोन बनता है। तो ये फ्रंट वाला जोन में क्या होता है, रेन फॉल, स्नोफॉल, ये सब होता है यहाँ पे। और यहाँ पे रेनफॉल कैसा होता है, धीरे धीरे हल्का हल्का बारिश होता है, धीमा धीमा बारिश होता है, ठीक है, और बहुत काफ़ी बड़ा एरिया में होता है, क्योंकि ये जो फ्रंट जो बनता है ये काफ़ी बड़ा एरिया में बनता है। कोल्ड फ्रंट में क्या होता है कि स्टीप होता है फ्रंट, तो ये छोटा सा एरिया ही को कवर कर पाता है, लेकिन वार्म फ्रंट क्या होता है कि पूरा स्लैंट होता है, तो इसलिए काफ़ी बड़ा एरिया को कवर करता है, और जिस कारण काफ़ी बड़े एरिया में क्या होता है, धीमे धीमे बारिश या स्नोफॉल, स्लिट एटसेट्रा होता है। तो अब आइए देखते हैं स्टेशनरी फ्रंट को। तो स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है कि ये है आपका कोल्ड फ्रंट एयर मास का, और ये है वार्म एयर मास। ये है कोल्ड एयर मास और ये है वार्म एयर मास। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को पुश नहीं करेंगे, ये दोनों एक जगह में खड़े रहेगा। तो इसके बीच का जो बाउंड्री बनता है इसको हम लोग कहते हैं फ्रंट। तो ये फ्रंट क्या होता है, ये स्टेशनरी फ्रंट होता है। यहाँ पे कोई एक दूसरे को पुश नहीं कर रहा है, ना के बराबर इंट्रैक्शन होता है। अगर इंट्रैक्शन होता भी है तो एकदम काफ़ी कम हद तक में इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास का। तो मिक्सिंग तो होता ही नहीं इन दोनों के बीच में, तो कोई फ्रंट बनता नहीं है। और ये क्या होता है, गर्म होता है, और यहाँ पे कोई रेनफॉल एटसेट्रा नहीं होता, क्योंकि ये दोनों फ्रंट एक दूसरे से मिलता नहीं है, तो जिस कारण कोल्ड एंड वार्म मिलकर कंडेंसेशन हो नहीं पाता, तो जिसके कारण रेनफॉल या स्नोफॉल एटसेट्रा नहीं होता है। इसको कहते हैं स्टेशनरी फ्रंट। तो स्टेशनरी फ्रंट का हम लोग कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं। तो स्टेशनरी फ्रंट में क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है स्टैगनेंट होता है, एक जैसा होता है, रुका रहता है। प्रेशर जो है स्लाइटली फ्लक्चुएट होता है धीरे धीरे। और जो क्लाउड जो यहाँ पे बनता है अल्टो क्यूमुलस क्लाउड, कोई बारिश वगैरह या स्नोफॉल होता नहीं है। विंड जो है वेरिएबल होता है, हल्का विंड हल्का चलता है, लेकिन स्टेशनरी फ्रंट है, कुछ दिन तक रह सकता है, हफ्ता महीना तक भी रह सकता है स्टेशनरी फ्रंट एक जगह में। तो ये होता है स्टेशनरी फ्रंट। तो आइए फोर्थ वन देखते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट। तो ऑक्लूडेड फ्रंट कब बनता है, ये बनता है कि जब कोल्ड एयर मास जो होता है वो नीचे से घुसकर और जो वार्म फ्रंट है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्लूडेड फ्रंट। ये क्या कैसे होता है, आइए देखते हैं। क्या होता है कि ये जो है कोल्ड फ्रंट होता है और ये होता है वार्म एयर मास। ये कोल्ड एयर मास और ये वार्म एयर मास। तो क्या होता है, कभी कभी कोल्ड एयर मास नीचे की तरफ घुस जाता है ऐसे, और वार्म जो एयर मास है ये ऊपर उड़ जाता है। तो ये जो बाउंड्री बनता है इसको बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। तो ऑक्लूडेड फ्रंट का क्या कैरेक्टर है, तो इसका सबसे पहला कैरेक्टर तो ये है कि वार्म फ्रंट जो है ग्राउंड को टच ही नहीं करता, ग्राउंड से एकदम ऊपर चल जाता है।
ग्राउंड में इसका कोई टच नहीं होता, ज़मीन में कोई टचिंग नहीं होता है वार्म फ्रंट का। वार्म फ्रंट एकदम ऊपर की तरफ निकल जाता है और कोल्ड फ्रंट जो है नीचे एकदम घुस जाता है। तो ये होता है कोल्ड वाला एयर मास और वार्म एयर मास का जो बीच का ये जो फ्रंट बनता है ये फ्रंट को बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। तो इसका आइए देखते हैं कैरेक्टर। तो ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है। तो टेम्परेचर इसमें क्या होता है कि वार्म जो एयर मास है वो माइल्ड हो जाता है और कोल्ड जो है और भी कोल्डर हो जाता है। और प्रेशर क्या होता है वार्म फ्रंट का, धीरे धीरे ड्रॉप होता है और कोल्ड का जो एयर मास है उसका बढ़ता है। क्लाउड कौन सा यहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ पे क्यूमुलस क्लाउड फॉर्म होता है और जो रेनफॉल होता है वो काफ़ी हल्का फुल्का सा रेनफॉल होता है और विंड भी जो हवा है वो थोड़ा सा बहुत बदलाव होता है और हल्का लाइट हवा चलता है। तो ये था ऑक्लूडेड फ्रंट। तो ये था एयर मास के बारे में डिटेल कंसेप्ट। अगर ये वीडियो समझ आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।